हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है प्रॉफिट एंड लॉस पर होने वाला है। सपोज दैट अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या किसी शॉप पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपका स्टॉक आ रहा है और जा रहा है, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और पावरफुल होने वाला है। लाइक दैट अगर हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं या किसी शॉप पे वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ स्टॉक वहाँ पे आते जाते रहते हैं। सपोज दैट एग्जांपल के लिए आप किसी शॉप पे वर्क कर रहे हो या फिर आपका शॉप ही है, आप कुछ कंपनी से सामान मंगवा रहे हैं। सपोज दैट आपके पास कपड़े की एक शॉप है। अब आप कपड़े तो खुद बनाते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से तो ज़रूर लेके आते होंगे, तो आप कंपनी से कुछ सामान लेकर के आ रहे हो। जैसे मान के चलो आपके पास कपड़े की शॉप है, आप कंपनी से सामान लेके आ रहे हो, मान के चलो पर रेट लेकर के आ रहे हो, एक जीन्स लेकर के ही आ रहे हो 1500 रुपये में। आप 1500 रुपये में लेके आ रहे हो तो नॉर्मल मार्केट में तो मुझे नहीं लगता कि आप 1500 में ही सेल करोगे। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ नहीं बेनिफिट पाओगे तो आपका बिजनेस करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो यहाँ के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि हमने कहा कि अगर आप 1500 में लेके आते हो, 1500 में मार्केट में तो सेल नहीं करोगे, और अगर आप कंपनी से लेके आ रहे हो तो एक दो क्वांटिटी तो लेकर आएंगे नहीं। सपोज दैट आप लेकर के आएँ और मान के चलिए ज़्यादा पीस लेके आएँ, 40-50 या 200-250 लेकर के आएँ। अब उसमें से कुछ सेल हो रहा है, कुछ नहीं सेल हो रहा है। जैसे मान के चलिए ठंडी का स्वेटर ही लेकर के आप आए। अब मान के चलिए ठंडी का सीज़न ख़त्म हो गया, उसमें से आप कुछ सेल कर पाए थे, कुछ नहीं सेल कर पाए थे, और आप जिस रेट में लेकर के आए थे उससे कुछ एक्स्ट्रा रेट में सेल किए। अगर आप एक्स्ट्रा रेट में सेल करेंगे तो ही कुछ बेनिफिट निकलेगा, नहीं तो नॉर्मल रेट में आप सेल कर रहे हैं, यानी कि जितने रेट में ख़रीद के लाए हैं उतने में सेल कर रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं निकलेगा। यानी कि आप जितना लागत लगाए बस वही निकलेगा। और सपोज दैट आपने जितना लाया था उतना सेल कर भी नहीं पाए हैं, उसमें से कुछ बच गया है, तो बचे हुए स्टॉक का क्या करेंगे आप? ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम इस वीडियोज़ में करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। फॉर्मेट इसलिए हमने बना दिया है ताकि वीडियोज़ लंबी ना हो, आपको बोरिंग फील ना हो। इसमें जो फॉर्मेटिंग किया गया यानी कि जो भी बोल्ड, इटैलिक और बॉर्डर्स वगैरह दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों का वीडियो मैंने पहले भी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज और सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज का मतलब ये होता है जैसे आप किसी कंपनी से सामान को ख़रीद के लेके आ रहे हैं और उसे नॉर्मल मार्केट में फुटकर बेचना है, यानी 1 बाय 1 करके सेल करना है। अब सेल का मतलब होता है बेचना। आप खरीद के लेके आए तो रखने के लिए तो लाए नहीं होंगे, ढेर सारा अगर ले करके आ रहे हैं, सेल करेंगे। मान के चलो आप जितना लाए थे वो सेल नहीं कर पाए, कुछ बच गया, तो जो बचा हुआ सामान हो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। और नेक्स्ट ईयर में जब सेशन स्टार्ट होता है, जैसे मान के चलो ठंडी के कपड़े लाए थे तो ठंडी का सीज़न समाप्त हो गया तो उसका कोई मतलब तो निकलता नहीं है। अब गर्मी के सीज़न में तो कोई खरीदेगा नहीं, जब आप नेक्स्ट सीज़न में उसे सेल करते हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। मतलब आप अपने हिसाब से उसे रेट में सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे परचेज रेट के फॉर्मेट में आते हैं। सीरियल नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2-3 करके कुछ स्टॉक। अब आइटम में ले लेते हैं, मान के चलो हमने कुछ माउस ही ले लिया, मान के चलो हमने माउस ले लिया। माउस हमने कंपनी से ख़रीद के लाए थे, मान के चलो 50 पीस, ठीक है। अब 50 पीस में से मैंने यहाँ पे 45 पीस सेल कर दिया, 45 पीस सेल कर दिया। यहाँ पे रेट जो हम 50 पीस खरीद के लेके आए थे उसका रेट जो है मान के चलो 350 में हम खरीद के लेके आए थे। अब 350 में खरीद के लेके आए थे तो मार्केट में 350 में तो बेचेंगे नहीं, ये बिल्कुल पक्का फिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बिज़नेस का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना है अमाउंट, यानी कि 50 पीस अगर हम लेके आए थे 350 में तो हमारा एक्चुअल अमाउंट यानी 50 पीस का रेट कितना होता है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक क्वांटिटी का प्राइस रखा हुआ है, तो यहाँ इक्वल लगाएंगे अमाउंट में और रेट को उठाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? क्वांटिटी से। ये निकल के हमारा आ जाएगा 17,500 यानी कि 50 पीस का। अब फिर से आ जाते हैं क्वांटिटी में, यानी कि सेल्स वाले बॉक्स में। आप देख सकते हैं सेल्स वाले बॉक्स में अब हम खरीद के जो स्टॉक लाए थे उसमें से मैंने कुछ स्टॉक, मान के चलो 45 स्टॉक मैंने सेल कर दिया। अब सेल किस रेट में किया है? मैंने 400 के अकॉर्डिंग मैंने सेल कर दिया मार्केट में, यानी कि 350 में खरीद के लाए थे और 400 में मैंने
सेल कर दिया। अब मैंने 45 पीस सेल कर दिया है, तो 400 के अकॉर्डिंग हमारा 45 पीस कितने अमाउंट में बनेगा, तो इक्वल लगाएंगे और 45 से गुणा कर देंगे 400 का। इस हिसाब से हमारा निकल के आ जाएगा 18,000 रुपये। क्लोजिंग यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में अब आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मैंने कहा कि जो बचा हुआ सामान होता है वो क्लोजिंग स्टॉक में आता है और बाद में हम नए सत्र में उसे सेल कर देते हैं, तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे कि मैंने स्वेटर का एग्जाम्पल लिया। अब गर्मी के कपड़े तो हमेशा चलते रहते हैं, बट स्वेटर जो है सीजन वाइज चलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और परचेज क्वांटिटी से माइनस कर देंगे सेल्स क्वांटिटी। इससे हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो बची हुई क्वांटिटी है वो। उसके बाद में अमाउंट यहाँ हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और ये जो बची हुई क्वांटिटी है उसका गुणा कर देंगे हम जितने में खरीद के लाए हुए थे। अब जैसे कि लाइक दैट हम खरीद के लेके आए थे यहाँ पे 350 में, तो इस हिसाब से हमारे पास 1700 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। ये रही हमारी क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे हमें निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। अब जैसे कि हमने 17,500 यानी कि 17,500 में खरीद के लाया था और 18,000 में सेल कर दिया है, इस हिसाब से हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ है या नहीं, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और सेल्स अमाउंट में से माइनस कर देंगे परचेज अमाउंट। इस हिसाब से हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट बढ़ाऊँ यानी कि सेल्स रेट बढ़ाऊँ, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जो है हमारा चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,750 रुपये का हमारा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अमाउंट बढ़ाया तो ये ऑटोमेटिक बढ़ गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम एक और स्टॉक ले लेते हैं, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हम खरीद के लेके आ रहे हैं, लगभग 20 पीस खरीद के लेके आ रहे हैं और ख़रीद के कितने में ला रहे हैं, 1500 में लेके आ रहे हैं। अब इस हिसाब से 20 पीस का रेट कितना होगा, इक्वल लगाएंगे, क्वांटिटी गुड़े यहाँ पे रेट कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। अब मान के चलो यहाँ पे मैंने 10 पीस सेल किया, ठीक है, और कितने में सेल किया, मान के चलो यहाँ पे हमने 1600 में सेल कर दिया। हमने यहाँ पे इसे 1600 में सेल कर दिया, तो इस हिसाब से हमारा सेल्स अमाउंट कितना बनेगा, इक्वल लगाएंगे, क्वांटिटी गुड़े रेट कर देंगे, हमारा निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कुछ स्टॉक बचा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे सेल्स क्वांटिटी, इससे हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद में हमें अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल लगाएंगे और क्वांटिटी को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने में खरीद के लाए हुए थे, इस हिसाब से हमारा निकल जाएगा अमाउंट। अब हमें चेक करना है कि कुछ बेनिफिट हमारा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और सेल्स अमाउंट में से माइनस कर देंगे परचेज अमाउंट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अमाउंट था, हम 30,000 का सामान खरीद के लेके आए थे और अभी भी हमने सेल किया है कितना, 16,000 का, तो इससे हमारा कितना लॉस गया, यानी कि 14,000 अभी भी हमारा लॉस में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाऊँ लाइक दैट, यहाँ पे 20 का 20 कर दूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 2,000 का बेनिफिट जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रेट में नहीं सेल किया है, इसे 1600 ही रुपये में सेल किया है। अगर मैं यहाँ पे 2,000 कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 का हमारा बेनिफिट दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 का हमारा बेनिफिट दिखा रहा है। मतलब अगर आप इसमें से कुछ भी चेंज करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी घट गया और अमाउंट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं बचा है और बेनिफिट हमारा हो गया है। और अगर यहाँ पे आप जैसे मान के चलो यहाँ पे हम स्टॉक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस में जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी बढ़ाऊँ तो ये ऑटोमेटिक पूरा चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।